मित्रों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह एमडीएस आगरा से और मैं डेंटल सर्जन और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूं। और आज हम बात करेंगे फिक्स दांतों के बारे में कि बहुत ही शॉर्ट में कि अगर आप फिक्स दांत लगवाने जा रहे हैं, आपके कुछ दांत गिर चुके हैं या सारे दांत गिर चुके हैं या कुछ हिल रहे हैं, कुछ गिरने वाले हैं, बाकी दांत निकल चुके हैं, और अगर जो है आपको फिक्स दांत लगवाने की आवश्यकता है तो उसमें जो है ना क्या तकनीक होती है, किस तरीके से होती हैं, कौन कौन लोग क्या क्या करा सकते हैं और उसमें क्या खर्च आता है, तो इसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो फिक्स दांत होते हैं वो दो तरीके से लगते हैं। एक लगते हैं दांतों के सपोर्ट से, ठीक है, जिसको हम डेंटल ब्रिज बोलते हैं। तो डेंटल ब्रिज में क्या होता है कि आसपास के जो दांत होते हैं उनको छीला जाता है और काट करके, जैसे एक दांत अगर लगाना है तो आसपास के दो दांतों को काट करके डेंटिस्ट और उनके ऊपर कैप लगा करके फिक्स रूप से दांत जो है ना उसके ऊपर बिठा देते हैं, उसको चिपका देते हैं सीमेंट से। तो अब उसमें एक अच्छा ये है कि वो फटाफट होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सस्ता भी होता है। लेकिन खराबी यह है कि एक दांत लगाने के लिए आसपास के दो दांत और काटने पड़ते हैं, उसका लोड भी उसी पे डालना पड़ता है। प्लस जो दांत लगाया जा चुका है उसके नीचे ताउम्र आपका मसूड़ा पिचकता रहता है, कभी खाना फंसता है, कभी कोई परेशानी होती है। तो जो है क्या होता है कि वो दांत अगर कोई खराब हो गया आपका आसपास का जिसके ऊपर सपोर्ट लिया है तो वो दांत बेकार हो जाते हैं। फिर आप अगला दांत काटिए, फिर उस पर ब्रिज लगाइए। इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक ब्रिज से दूसरा ब्रिज आप जो है ना पहनते रहते हैं। तो ये इस तरीके से, इसलिए ये उतना सफल इलाज नहीं है। तो दूसरी अब क्या करें, दूसरी जो प्रक्रिया है वो भी तकरीबन 50-60 साल पुरानी है, यूरोप और अमेरिका सब जगह होती है, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। इंडिया में भी बहुत सालों से हो रही है, करीब 17-18 साल से हम भी इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डेंटल इम्प्लांट होता है वो क्या होता है, डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी रचना होती है जिसको कि आपके मसूड़े में लगा दिया जाता है। जैसे आपके दांत की जड़ होती है उसी तरीके से जड़ के रूप में लगा दिया जाता है। जड़ के रूप में दांत लगाने के बाद में उसके ऊपर एक दांत बिठा दिया जाता है। अब ये जो दांत है ये आप जो है ना, अगर आपकी हड्डी मजबूत है और अगर डेंटिस्ट को लगता है कि नहीं इसमें हम तुरंत दांत इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो कंडीशन फेवरेबल है, तो उसके ऊपर तुरंत दांत बिठा दिया जाता है। नहीं तो जो इम्प्लांट है वो कुछ समय के लिए पक्का होने के लिए हड्डी में छोड़ दिया जाता है। जब वो पक्का हो जाता है तब उसके ऊपर दांत जो है बिठा दिया जाता है कुछ महीने के बाद में, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीने के बाद में। अब कुछ भ्रांतियां जैसे होती हैं कि सब ये जो डेंटल इम्प्लांट है वो किस धातु का बना होता है। कुछ लोग कहते हैं सब लोहे का बना हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं करेगा। नहीं, ये लोहे का या एल्यूमिनियम का या ऐसे धातुओं का नहीं बना होता, ये टाइटेनियम का बना होता है। आपने देखा हुआ है जैसे अगर हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो कहते हैं साहब हमने प्लेट डाल दी अंदर, ठीक है, और जोड़ दी हमने हड्डी, चाहे हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, तो वो जो प्लेट डालते हैं वो टाइटेनियम की होती है, जो पूरी उम्र आपके शरीर में लगी रहती है, हड्डी में लगी रहती है और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, बिल्कुल सेफ होती है। तो इसी तरीके से जो डेंटल इम्प्लांट है वो सारे डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम के बने होते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल सेफ होते हैं। आप उनको ताउम्र जो है अपने मुंह में रखिए, कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं करते, बिल्कुल एकदम सेफ जो है प्रोसीजर है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं सब इससे कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत सेफ है। अब इसकी जो सफलता है ये निर्भर 2-3 चीजों पे भी करती है, जैसे कि जो डॉक्टर है करने वाला कितना एक्सपर्ट है, दांत जो इम्प्लांट की आपने क्वालिटी चूज की है वो कैसी है, आप कितना सस्ता क्वालिटी इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, अच्छा क्वालिटी इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, आपकी जो हड्डी है वो कैसी है, और प्लस आपने हड्डी आपकी मजबूत है या कमजोर है, प्लस आपके जो है ना आपने आगे मेंटेन उसको कैसे किया है, प्रॉपर आपने सफाई रखी है, सुबह शाम ब्रश किया है कि नहीं किया है। तो ये चीजें जो है आपको, जैसे दांतों की देखरेख होती है ऐसे इम्प्लांट की देखरेख होती है, बस वही आपको जो है ना अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना है और अपनी जो रोजमर्रा की जो खाने वाली चीजें हैं वो आपको खानी है। तो कितना सफल है और कितना चलता है ये लोग पूछते हैं, ये बहुत सफल है। इसकी जो सफलता है इम्प्लांट की वो तकरीबन जो है ना 97, 98, 97-98% तक जाती है। मतलब 100 में से 97-98 इम्प्लांट जो है ना सफल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के अच्छे डॉक्टर के द्वारा लगाए जाए तो। अब बात करते हैं वो 2% में मान लीजिए आपकी हड्डी ने इम्प्लांट नहीं पकड़ा तो इम्प्लांट हटा करके दूसरा इम्प्लांट भी लगाया जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इम्प्लांट कहते हैं इम्प्लांट लग गया तो कभी निकलेगा, आप नहीं निकाल सकते, जो डेंटिस्ट इम्प्लांट करते हैं वो निकाल सकते हैं। आप जब चाहे उन्हें निकलवा भी सकते हैं और चाहे तो दूसरा इम्प्लांट भी लगवा सकते हैं, वो हमारे लिए आसान प्रक्रिया है। इसमें ठंडा गर्म तो नहीं लगेगा,
इम्प्लांट जो होता है उसके अंदर दांतों की तरह नसें नहीं होती, तो इसीलिए ना कोई ठंडा लगता है ना कोई गर्म लगता है, तो आपको कोई एहसास ही नहीं होता। जैसे दांतों की जड़ें आपको महसूस नहीं होती आपके मुंह में है, इसी तरह इम्प्लांट लगने के बाद में आपको कोई एहसास ही नहीं होता कि आपके मुंह में इम्प्लांट लगा हुआ है। आप जैसे प्राकृतिक दांत होता है उसी तरीके से आपको फील होता है, आप उसमें चबाइए, खाइए। क्या चबा सकते हैं? जो प्राकृतिक दांतों से चबा सकते हैं वो इम्प्लांट से चबा सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट, अच्छी क्वालिटी का कैप लगवाएंगे तो उससे कुछ भी चबाइए आप। जो दांतों से चबाने की जो चीजें हैं, गाजर, मूली, अपना जो भी फल है, दाल, रोटी, सब्जी, सारे फ्रूट्स, कुछ भी खाइए आप, ठीक है। जो भी अपना मनपसंद खाना है वो सब खा सकते हैं, ठंडा गर्म खा सकते हैं, मजबूत खा सकते हैं, मुलायम खा सकते हैं, कुछ भी चबा सकते हैं। किस उम्र के व्यक्ति इम्प्लांट जो है करा सकते हैं? 18 साल से उम्र से लेकर के और फिर कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, वो स्वस्थ होना चाहिए, चाहे वो 90 वर्ष का हो। अगर वो फिजिकली स्वस्थ है, कितना स्वस्थ? इतना स्वस्थ कि अगर वो दांत उखड़वाने के लिए अगर स्वस्थ है तो वो इम्प्लांट लगवाने के लिए भी स्वस्थ है। प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। अच्छे जो डॉक्टर होते हैं वो जैसी उम्र होती है उसके हिसाब से उस तरीके की तकनीक चूज करते हैं जिससे तकलीफ कोई किसी तरीके की वो ना हो। अच्छा, इम्प्लांट लगाने में कोई तकलीफ तो नहीं होती। इम्प्लांट जो लगाते हैं उसमें ऐसा मत सोचिए कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, बेहोश करना है, एडमिट रहना है, ऐसा कुछ नहीं। हम एक इम्प्लांट हो, सारे इम्प्लांट हो, मसूड़े में थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन लगा के सुन कर देते हैं, जैसे आप दांत निकलवाते हैं, मसूड़े में सुन कर देते हैं, सुन करने के बाद इम्प्लांट को बिठा दिया जाता है। एक इम्प्लांट लगाने में 10 से 15 मिनट लगती है, इम्प्लांट बिठा दिया जाता है, उसके बाद घर चले जाइए। उस दिन ठंडा मुलायम खाना खा लीजिए, दूसरे दिन से नॉर्मल खाना खाइए अपना। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया होती है। कोई जो है सूजन, दर्द या कोई ऐसी कोई परेशानी कुछ होती नहीं है। बिल्कुल एकदम जो है ना, अच्छे एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं वो हमारी तरह वो साधारण तरीके से बिल्कुल इम्प्लांट जो आपका कर देते हैं बिना कोई तकलीफ दिए। डायबिटीज वाले इम्प्लांट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, ये भ्रांति है। डायबिटीज वाले बिल्कुल इम्प्लांट करा सकते हैं। हम पिछले 10-12 वर्ष से जो है डायबिटीज के लोगों, शुगर वाले मरीजों के इम्प्लांट कर रहे हैं और पूर्ण सफल हैं, बशर्ते उनकी जो शुगर है वो उस समय कंट्रोल होनी चाहिए। जिनकी बहुत ज्यादा शुगर रहती है तो हम कहते हैं फिजिशियन के पास जाइए अपने और उनसे दवाई लिखवाइए, इंसुलिन लीजिए और अपनी शुगर डाउन करिए, नॉर्मल रेंज में करिए, हमारे पास आइए, हम आपका इम्प्लांट लगाएंगे। उसके बाद अगर शुगर बढ़ गई सब लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दांत होते हैं वैसे इम्प्लांट होते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपने आराम से, जैसे दांतों को प्रभावित जितना जो डायबिटीज करती है उतना ही इम्प्लांट को प्रभावित करती है, उसका कोई फर्क नहीं है। तो आप जो आराम से खाते चबाते रहिए। कई सालों से जिनके इम्प्लांट किए डायबिटिक पेशेंट आराम से खा रहे चबा रहे, हड्डी ने एक बार इम्प्लांट पकड़ लिया, वो मजबूत हो गया, फिर खाइए चबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता है कि भैया कितना खर्च आता है। अब ये सबसे बड़ी बात, साहब हमारे बजट में आएगा कि नहीं आएगा, कितना खर्च आता है इम्प्लांट करवाने में। तो अब ये केस पर निर्भर करता है, करने वाले डॉक्टर पर निर्भर करता है, और आपके जो है ना जो इम्प्लांट है और किस तकनीक से और कितनी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज हो रहा है इस पर निर्भर करता है, और उसके ऊपर कैप कैसा यूज हो रहा है। तो अगर हम ये बात करें कि अगर हमें एक दांत लगवाना है तो एक इम्प्लांट लगवाना है, जो अंदर जो स्क्रू जाता है जिसको इम्प्लांट बोलते हैं, वो जो है बहुत सारी कंपनी के आते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं। वो आपके तकरीबन 15,000 रुपए से लेकर के 45,000 रुपए तक हो सकते हैं। उसके ऊपर जो दांत बिठाया जाता है वो 4,000 रुपए से लेकर तकरीबन 20,000 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, ये आप 2-3,000 रुपए के अंतर पे इस तरीके से आपके जो है ना, आपके बहुत सारे डॉक्टर्स को आप कांटेक्ट करेंगे तो कोई कहेगा 20,000 रुपए लगेंगे, कोई कहेगा 25,000 रुपए लगेंगे, कोई कहेगा 30,000 रुपए। तो वो कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं, 20,000 रुपए वाला इम्प्लांट लगा दिया, 5,000 रुपए वाला कैप लगा दिया, 25,000 रुपए में हो गया। अब आपने हाईफाई इम्प्लांट लिया, हाईफाई कैप लिया तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसे आपने सबसे सस्ती दर वाला लिया तो सबसे सस्ता कम हो गया। हो सकता है 20,000 रुपए कम में ही आपके इम्प्लांट और दांत भी लग जाए, लेकिन उसकी क्वालिटी डाउन होगी, उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सब हम ठीक है, हम खर्चा भी वहन करने। अब एक और बात, अगर हमारे जो है ना पूरे मुंह में मान लीजिए इम्प्लांट लगवा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी बात की एक जो है दांत की, अगर हम 3-4 दांत लगवा रहे हैं, मान लीजिए 4 दांत लगवा रहे हैं, तो 2 या 3 इम्प्लांट लगा करके उनके ऊपर 4 दांत बिठाए जा सकते हैं। तो 3 इम्प्लांट का खर्चा हो गया, 4 दांत का खर्चा, कैप का खर्चा हो गया। इसी तरीके से अगर पूरे मुंह में लगवा रहे हैं तो पूरे मुंह में लगवाने में अगर मान लीजिए कोई पर्सन एक जबड़े में लग रहा है या एक जबड़े में दांत है, एक जबड़े में नहीं है, एक जबड़े में लगवा रहे हैं, एक जबड़े में जो है खर्चा जो है 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में आ सकता है, बशर्ते आपकी हड्डी कैसी है, आपकी जो है ना कैसी क्वालिटी आप कराना चाहते हैं, कैसे दंत चिकित्सा कराना चाहते हैं, उस पर सब निर्भर करता है। 1.5 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए। तो अगर हम ऊपर और नीचे पूरे मुंह में लगा रहे हैं तो वो 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में तकरीबन खर्चा होता है। अब कुछ तकनीक 3 लाख से सस्ती भी है, कुछ तकनीक 3 लाख से 5 लाख से महंगी भी है। वो निर्भर करता है, अगर आप सुंदर दांत,
अच्छे दांत, मजबूत दांत, बहुत हाई फाई क्वालिटी के इम्प्लांट, दूसरा आपकी हड्डी बहुत ज्यादा गल चुकी है, खराब हो चुकी है, तो फिर हमें और अच्छी तकनीक पे जाना पड़ता है, तो उसमें खर्चा ज्यादा आप कर सकते हैं। बाकी जो है अमूमन जो खर्चा होता है वो 3 से 5 लाख रुपए के बीच में जितने भी इम्प्लांट करते हैं, जो डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वो इसके बीच में आपके इम्प्लांट करके आपको इम्प्लांट लगा के दांत लगा के दे देते हैं। कितना समय लगता है? अब समय क्या होता है कि अगर आपके जैसे इम्प्लांट एक लगाया और अगर हम आपकी हड्डी कमजोर है, हम कहते हैं इम्प्लांट लगाएंगे बाद में दांत लगाएंगे, तो जैसा हमने बताया कि पहले इम्प्लांट लगाने के बाद में 2 महीने बाद दांत लगाते हैं। पहले इम्प्लांट लगाएंगे तब इम्प्लांट का पैसा दीजिए, तब दांत लगाएंगे तब दांत का पैसा दीजिए। लेकिन अगर पूरे मुंह में लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3-4 महीने आप बिना दांत के कैसे रहेंगे? तो अब जो अधिकतर जो तकनीक करते हैं हम, वो ये करते हैं कि आपको 1 हफ्ते में ही इम्प्लांट लगा करके ऊपर नीचे, और आपके जो है 99% केस में हम आपको दांत लगा करके 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं। आप उनसे अपना खाना चबाना आराम से शुरू कर दीजिए। ऐसे अनगिनत हजारों मरीज हैं जो हम करते हैं, दुनिया भर से आते हैं और उनको करते हैं, और वो जो है बहुत ही सफल जो है तकनीक है, फटाफट होता है। आराम से अपना जो है इम्प्लांट लगवाइए, दांत उखाड़े, दांत उखड़वा के नहीं आना है, दांत उखाड़ते हैं हम, इम्प्लांट लगाते हैं तुरंत, और जो है दांत बना करके, जो दांत बनाने में समय लगता है, तो 1 हफ्ते में ऊपर और नीचे के सारे इम्प्लांट लगा के, सारे दांत लगा करके, और आपको चबाने खाने लायक बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो सब चीजें थी। जो भी अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है जो आप इससे संबंधित समझना चाहते हैं, इम्प्लांट से संबंधित, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जो है कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। हमारा जो चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, अब हम और नए वीडियो ऐड करते जाते हैं, दांतों से संबंधित जो भी तकलीफ और उसके इलाज हैं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी परेशानी, आपको दांत से संबंधित या इम्प्लांट से संबंधित आपको कुछ भी डिस्कस करना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको लिखिए कि हमारी ये परेशानी, आप अपने दांतों का फोटो भेजिए, कोई एक्सरा है तो उसका फोटो भेजिए, तो हम आपको उसका सुझाव देंगे कि हाँ आप ये इस तरीके से अपना इलाज इस तरीके से करा सकते हैं। ब्रिज कराएं, इम्प्लांट कराएं, किस तरीके से इम्प्लांट कराएं, क्या खर्चा आएगा, ये सब जो है आपको उसी पर किस तरीके से किया जाएगा सब बताया जाएगा। धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूं।